हर हर गंगे के उद्घोष के साथ गंगा मेला शुरू। मखदूमपुर गंगा घाट पर 5 दिवसीय मेले का पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ। गंगा घाट पर रौनक बढ़ी, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिला मेरठ के हस्तिनापुर में कार्तिक पूर्णिमा पर हर हर गंगे के उद्घोष के साथ मखदूमपुर गंगा मेले का शुभारंभ हुआ। गुरुवार को मखदूमपुर गंगा घाट पर लगने वाले मेले का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, सहकारी बैंक चेयरमैन विमल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा, डीएम दीपक मीणा व एसएसपी रोहित सजवाण ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इसके बाद पतित पावनी गंगा मैया के घाट पर गंगा मैया की पूजा अर्चना की गई। 4.5 लाख किसानों को इस साल नहीं देना होगा बिजली बिल। एकमुश्त समाधान योजना किसानों के लिए खुशी की सौगात लेकर आई। किसानों के 100 करोड़ बचेंगे। पश्चिमांचल के 4.5 लाख निजी ट्यूबवेल किसानों को अप्रैल 2023 के बाद से बिजली बिल नहीं देना होगा। प्रदेश सरकार के इस आदेश से किसानों के करीब 100 करोड़ बचेंगे। इसी के साथ पुराना बकाया अदा करने में किसान एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर सरचार्ज में 100% की छूट का लाभ उठा सकेंगे। मोदी ने किया दावा, राजस्थान में डंके की चोट पर आएगी भाजपा। देवगढ़ में आयोजित जनसभा में विपक्ष पर गुर्जरों के अपमान का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के देवगढ़ में चुनावी सभा के दौरान दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने जा रही है और राजस्थान में भी डंके के चोट पर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। तीनों राज्यों का मेरा यही अनुभव है। मजदूरों को मदद और उचित मुआवजा दे सरकार। प्रियंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिलक्यारा की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों के सुकुशल बाहर निकलने की कामना की। उन्होंने गुरुवार को कहा कि इन मजदूरों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा और मदद दी जानी चाहिए। चिकित्सा महंगाई दर 14 पर पहुंची, जो एशिया में सबसे ज्यादा। देश भर में इलाज का खर्च बेतहाशा बढ़ा, 5 साल में दोगुना हुआ खर्च। रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 5 वर्षों में अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज में होने वाला खर्च दोगुना हो गया है। संक्रमण बीमारियों और सांस से जुड़े विकार के इलाज के लिए बीमा क्लेम तेजी से बढ़े हैं। आंकड़ों के अनुसार संक्रामक रोग के इलाज के लिए 2018 में औसतन बीमा क्लेम 24,569 रुपये हुआ करता था, जो बढ़कर 64,135 रुपये तक पहुंच गया है। चीन में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप, बच्चों से अस्पताल भरे। WHO ने मांगी रिपोर्ट, लैब जांच और इलाज से संबंधित ब्यौरा भी मांगा। चीन के स्कूलों में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप फैल गया है। अस्पताल बीमार बच्चों से भर गए हैं। चीन में मामलों में बढ़ोतरी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विस्तृत जानकारी मांगी है। चीन में फैली इस बीमारी के प्रकोप से दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंतित हैं। बता दें कि कोरोना महामारी से चीन हाल ही उबरा है। इसके बाद अब इस रहस्यमय बीमारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हांगकांग विश्वविद्यालय के एक महामारी विज्ञानी बेन काओलिंग ने कहा कि यह सिर्फ बड़ा मौसमी उछाल है। 4 दिन के लिए युद्ध विराम समझौता आज से हो सकता है लागू। गाजा में 13,000 से अधिक लोग मारे गए। धरती पर एलियन वायरस के हमले का खतरा मंडरा रहा। अंतरिक्ष में जीवन के संकेत भी मिले। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और बियॉन्ड सेंटर फॉर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन साइंस के निदेशक प्रोफेसर पॉल डेविस ने कहा कि इन वायरस और बैक्टीरिया से ब्रह्मांड में एलियन होने के विचार को एक नई उम्मीद की किरण मिलती है। डेविस ने कहा कि अगर ये विषाणु अंतरिक्ष से आए हैं तो उनको वहां पर होने के लिए एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है जो इंसानी जीवन के लिए जरूरी होता है। ऐसे में अंतरिक्ष में जीवन के विचार को नकारा नहीं जा सकता है।